राधे राधे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे। तो जैसा कि एक वीडियो हमने इस पे बनाया था गेस क्वेश्चन का, ठीक है। और उस क्वेश्चन का आंसर जो है ना, बहुत बच्चों का डिमांड था कि सर उसका आंसर सहित आप डिस्कशन करवा दीजिए। तो आज जो है हम लोग उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आंसर, यानी उस जितने भी गेस क्वेश्चन थे उसका आंसर लेकर के हम लोग आए हैं और उस आंसर का डिस्कशन अभी हम लोग करेंगे। और याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इससे क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट साइलेंट बिलीव डिड बेंजीज पेरेंट्स चेरिश अबाउट देयर लैंड। समझो, यहां देखो कभी कभी ये होता है ना, मन में डाउट हो जाता है हम लोगों की कि सर इस क्वेश्चन का आंसर 2 लाइन में दे रहे हैं, तो क्या ये दो नंबर हम लोग को मिलेगा? इस पे डाउट होता है ना, समझिए। हाँ, अब यहां कहा क्या कि क्वेश्चन समटाइम्स ऐसा पूछता है कि आपका 10 वर्ड से 11 वर्ड्स नहीं पूरेगा। जैसे एक क्वेश्चन है द आर्टिस्ट चैप्टर से, ठीक है, सेबी का है। वो क्वेश्चन पूछा था वेयर डिड सेबी लीव, ठीक है, वेयर डिड सेबी लीव। अब सेबी कहां रहता था? तो अब 1 लाइन आंसर है वो, सेबी लिव्ड इन हार्बर टाउन इन जापान। बात खत्म, 8 से 10 वर्ड। तो क्वेश्चन डिपेंड करता है कि हम कितने लाइन में इसका आंसर लिख सकते हैं। इससे ज्यादा लाइन में आप आंसर नहीं लिख सकते। इतना भी लिखते हैं आंसर मिलेगा, आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। कि व्हाट साइलेंट बिलीव दैट बेंजीज पेरेंट्स, बेंजी के पेरेंट्स को क्या उम्मीद था अबाउट देयर लैंड, अपने जमीन को लेकर के। यहां पे उम्मीद का सेंस आएगा, ठीक है। तो बेंजीज पेरेंट्स चेरिश साइलेंट बिलीव दैट द लैंड वुड वन डे आउटग्रो इट्स पॉवर्टी बाय इटसेल्फ। यानी बेंजी के पेरेंट्स को कहीं ना कहीं ये साइलेंट बिलीव था, एक उम्मीद था क्या, कि ये जो जमीन है ना एक दिन हम लोगों को इस गरीबी से बाहर निकालेगी। क्योंकि बेंजी के पेरेंट्स खुद क्या थे? एक लेजी पर्सन थे। अगर इसमें थोड़ा सा बढ़ा के लिखना पड़े तो यहाँ पे बाय इटसेल्फ की जगह लिख सकते हैं कि बिकॉज बेंजीज पेरेंट्स, यानी बेंजीज फादर वाज अ लेजी पर्सन हु ऑलवेज डिपेंड्स ऑन किस पे? गॉड, ठीक है। यानी बेंजी के पेरेंट्स खुद समझते थे क्या कि नहीं, एक ना एक दिन ये जमीन हम लोगों को गरीबी से निकालेगी, लेकिन वो कुछ करते नहीं थे, सारा चीज वो भगवान के भरोसे छोड़ दिया करते थे। लेकिन हाँ, जब बेंजी बड़ा हुआ, मुर्गी पालन शुरू किया, तो धीरे धीरे गरीबी उसकी खत्म हुई। क्लियर? सेकेंड नंबर क्वेश्चन, व्हाई डज द स्पीकर इन माय ग्रैंडमदर्स हाउस से दैट शी हैज लॉस्ट हर व्यू। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार हम लगा चुके हैं, देखिए, ठीक है। यानी ये स्पीकर यानी पोएट यहां पे ऐसा क्यों कहे माय ग्रैंडमदर्स हाउस के बारे में, क्या कि शी हैज लॉस्ट हर वे, उस घर को वो भूल चुकी है, उस घर के रास्ते को वो बिल्कुल भूल चुकी है। तो यहां आंसर क्या निकलेगा? द स्पीकर सेज, यानी पोएट यहां हम लिख सकते हैं, स्पीकर दोनों सही है। यानी कमला दास कहती हैं क्या कि दैट शी हैज लॉस्ट हर वे, वो उस घर के रास्ते को भूल चुकी है, बिकॉज शी हैज नो टाइम टू गो टू हर ग्रैंडमदर्स हाउस, क्योंकि अब उनके पास समय भी नहीं है दादी माँ के घर जाने का, और दादी माँ रही भी नहीं, वो घर पूरा खाली हो चुका था। शी वॉन्ट्स टू गो बट शी वॉन्ट्स टू गो देयर बट फाइंड्स नो टाइम बिकॉज फॉर हर वर्क टाइम। वो वहां जाना भी चाहती थी तो अपने काम के कारण वहां नहीं जा पाती थी, क्योंकि उनको काम का लोड भी हुआ करता था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना लिखोगे तो 2 नंबर मिल जाएगा। हाउ डिड द स्नेक ड्रिंक वाटर? कौन सा चैप्टर से है? स्नेक, सांप यानी जो था वो पानी कैसे पिया करता था? तो आंसर क्या है? द स्नेक रेस्टेड हिज थ्रोट अपॉन द स्टोन बॉटम एंड सिप्ड द वाटर इनटू हिज स्लैक लॉन्ग बॉडी। वो क्या करता है? जैसे वाटर ड्रॉप ऐसे बना हुआ होता है, वाटर कंटेनर, समरी में हम दिए भी हैं, कल ही डाले हैं वीडियो। तो ये जो इसका बॉटम होता है, यानी टॉप, सॉरी, जो टॉप होता है वाटर ड्रॉप को, उस पे क्या करता? ऐसे स्नेक क्या करता?
पानी पीता और स्लैक करता, मतलब अपने बॉडी को सीधा करता और पूरे बॉडी में पानी पहुंचाता, ठीक है। स्लैक लॉन्ग बॉडी आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, और पानी पीने के बाद ही रेज हिज बॉडी, रेज मतलब उठाना, अपने बॉडी को इस तरीके से उठाता जस्ट लाइक कैटल डू, जैसे कि जानवर करते हैं। जैसे कभी देखो गाय भैंस जिसके पास है, अगर आप कंटेनर में, जिसको हम लोग नादी बोलते हैं, या बाल्टी में पानी हम देते हैं, तो पानी पी करके और अपने वो सर को उठाता है एक बार, क्योंकि जब मवेशी पानी पीता है ना, तो वो कुछ पानी का जो कुछ पानी जो है ना अपने थ्रोट के इस भाग में, पार्ट में पानी दबा हुआ होता है, तो वो क्या करता है, गर्दन सीधा करता है कि पानी सीधे अंदर चला जाए। तो वैसे ही सांप किया करता था, क्लियर है। एंड फ्लैश हिज फॉर्क टंग, फॉर्क टंग मतलब समझिए, फॉर्क बोलते हैं जो कांटा होता है ना दो उसके, तो अपने लिप पे वो क्या करता था, अपने जीभ को वो रनिंग स्लैप करता था, ठीक है। थ्रू फॉर अ मोमेंट एंड देन बेंट डाउन टू ड्रिंक सम मोर वाटर, और फिर जब पानी वो पी लेता, फिर अपना गर्दन पानी में डालता और फिर थोड़ा पानी अपने अंदर खींच लेता, क्लियर। फोर्थ नंबर, व्हाई इज मैकिविटी टर्म अ क्रिमिनल, मैकिविटी को क्रिमिनल क्यों कहा गया, चले। मैकिविटी इज टर्म्ड क्रिमिनल बिकॉज इट defies the law and indulges in activities of criminal nature। मैकिविटी को क्रिमिनल इसलिए कहा गया क्योंकि मैकिविटी क्या करता था, जितना भी लॉ वगैरह होता था ना, ह्यूमंस लॉ जैसा कि हम लोग पढ़े थे, ठीक है, जो भी ह्यूमन लॉ बनता था उन सारे को क्या करता था, ये तोड़ डाल देता था। समझिए ग्रेविटी लॉ जो होता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़िएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से वो हमारे बॉडी में एक फोर्स लगता है, ठीक है। तो वो फोर्स क्या होता है कि हम कितना भी हाइट पे जाएंगे वो क्या करेगा, खींचता है। तभी तो हम बॉल फेंकते हैं तो वो नीचे नीचे की ओर गिरता है, पेन फेंकेंगे तो वो नीचे की ओर गिरेगा। मैकिविटी कहता है कि वो भी लॉ ब्रेक कर देता था, मतलब अगर जंप मारा उड़ा तो वो उड़ ही रहा है, ठीक है। इसलिए क्योंकि ये क्रिमिनल नेचर का था, बार बार वो क्राइम करना जानता था। मैकिविटी ऑलवेज डज क्राइम सच एज ड्रिंकिंग मिल्क, ब्रेकिंग ग्लास देयर, क्या करता था, तो बहुत सारे किचन से दूध पी जाता था, ग्लास को तोड़ देता था। इट इज नॉट लाइक अदर कैट्स, और ये दूसरों बिल्लियों के जैसा बिल्कुल नहीं था, क्लियर। आइए फिफ्थ नंबर, हाउ आर ऑटम एंड समर रिलेटेड टू स्प्रिंग, ठीक है। स्प्रिंग सीजन और ऑटम सीजन, समर सीजन, कैसे ये सब एक दूसरे से रिलेट करता है, तो कहता है जॉन किट्स इन हिज पोएम ऑड टू ऑटम says that autumn and summer are related to spring। ऑटम और समर जो है ना एक दूसरे से रिलेट करता है। इट कम्स, यह जो आता है कब आता है, बिफोर द अराइवल समर, गर्मी के दिन से ठीक पहले। देखिएगा बसंत पंचमी के बाद यानी सरस्वती पूजा के बाद शाम का जो टाइम होता है ना, वो थोड़ा आसमान गाजरी कलर में दिखता है, ठीक है, आंख ऑरेंज कलर जो हम लोग बोलते हैं, नहीं, तो ये समर से पहले आता है। ऑटम स्टार्ट्स विद द डिपार्चर ऑफ द समर सीजन, ठीक है। ऑटम जो है वो क्या, डिपार्चर, डिपार्ट का मतलब क्या होता है, चले जाना, तो ऑटम खत्म हो जाता है समर सीजन से पहले, क्लियर। हाउ डिड सेबीज फादर रिएक्ट टू द टीचर्स कंप्लेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि सेबी के फादर जो है ना, जब उसके टीचर कंप्लेन करते हैं तो सेबी के फादर किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, किस पर, सेबी पर। सेबीज फादर वाज वेरी एंग्री विद द टीचर केम होम एंड कंप्लेन अबाउट हिम, एज हिज फादर वाज नॉट एट होम हिज मदर हैज टू बियर ऑल दिस इंसल्ट्स। मतलब समझिए, यानी पढ़े थे हम लोग समरी में कि सेबी के टीचर क्या करते हैं, जब गॉड को सीज कर लेते हैं तो सेबी के पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच जाते हैं, जैसा कि उसके पेरेंट्स कहां होते हैं, कारपेंटर शॉप पे, तो उनकी मां अकेले होती है और ये कंप्लेंट किसको करते हैं, उसकी मां को, और भी ज्यादा एग्रेसिव होकर के उनकी मां से बात करते हैं और इनकी मां को ये सारा चीज झेलना पड़ता है। ऑन हिज कमिंग बैक सेबीज मदर नैरेटेड द इंसिडेंट, और जैसे ही सेबी के फादर घर आते हैं, सेबी की मां क्या करती है, उनसे सारी बात बता देती है। हियरिंग इट, इन सबको सुनने के बाद हिज फादर वाज वेरी एंग्री, बहुत गुस्सा होते हैं, एंड ही स्मैश्ड ऑल हिज गॉड्स,
and threw them on the streets. और क्या करते हैं, हैमर उठाते हैं और सारे को एक एक करके कुचल डालते हैं और सारे गॉड्स को बाहर फेंक देते हैं। 7 नंबर, हाउ डज महात्मा गांधी वांट हिज कंट्रीमेन टू डील विथ मॉडर्न सिविलाइजेशन? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी कैसे अपने देशवासियों को ये बताते हैं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन को हमको कैसे लेकर के चलना है। ठीक है, आंसर तो महात्मा गांधी सेज दैट द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग। महात्मा गांधी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में क्या बताए हैं कि यह जो है ना हमारी नैतिकता को बढ़ावा देता है। कौन? भारतीय सभ्यता। ठीक है, बट दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपेगेट इमोरलिटी। लेकिन अगर हम जहां तक बात करें वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता को, तो ये अनैतिकता को बढ़ावा देता है। क्लियर? ही आस्क्ड हिज कंट्रीमेन टू क्लिंग टू देयर सिविलाइजेशन। और अपन ये आस्क्ड टू हिज कंट्रीमेन, अपने लोगों से ये पूछते बताते हैं क्या कि टू क्लिंग टू देयर सिविलाइजेशन, अपने सभ्यता को वैसे ही हम लोग बना करके रखे जैसे एक छोटे बच्चे को सबसे पहले जरूरत किस चीज की पड़ती है, उसके मां की दूध का नहीं, वैसे ही हम लोगों के लिए सबसे पहली जरूरत क्या है, हमारी सभ्यता है। ठीक है, बट शन द मॉडर्न सिविलाइजेशन, लेकिन हमारी मॉडर्न सिविलाइजेशन ऐसी जरूरत नहीं है। क्लियर? 8 नंबर क्वेश्चन, व्हाट वाज द रोल ऑफ फायर इन आवर डेवलपमेंट? किस चैप्टर का है? इंडिया आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। ठीक है, अब आते हैं, यहां कहता है क्या कि बर्ट्रैंड रसेल इन हिज एसे आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, यहां भी तो दे दिए हुए। ठीक है, मैनकाइंड सेज दैट द इन्वेंशन ऑफ फायर प्रूव्ड अ माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट। यानी बर्ट्रैंड रसेल के अकॉर्डिंग इस चैप्टर में क्या कहा गया कि जो आग का खोज है ना, खोज होगा कि आविष्कार होगा? डिस्कवर का मतलब खोज और इन्वेंट का मतलब आविष्कार। तो आग का जो आविष्कार है ना, वो एक माइलस्टोन बना, बहुत मतलब एक बड़ा मतलब क्रिएटिव बना। ठीक है, इट एक्वेटेंडेड अस विथ creating light in the darkness and protecting us from the wild animals. Later on, it resulted in the art of cookery. अब यहां क्या कर रहा है समझिएगा, ये जो आग का, अब यहां क्या कर रहा है समझिएगा, ये जो आविष्कार था ना, ये किसके लिए था? तो सबसे पहले जैसे उस समय मानव जीवन जो था ना पूरा अंधेरे में रहता था रात में। ठीक है, तो अंधेरे में रहता था, जिससे क्या होता था कि जानवर लोग क्या करते थे, जानवर क्या करता था, अटैक करता था लोगों पे। तो जब जानवर लोगों पे अटैक करता था तो हम लोग को उस अटैकिंग से भी बचना था रात में। तो आग का खोज हुआ कि एक तो अंधेरे में नहीं रह सके और दूसरा जानवरों से हम लोग बच सके। और धीरे धीरे इसका इंपैक्ट ये पड़ा कि आग का जो आविष्कार रहा वो हमारे कुकरी आइटम को भी, यानी भोजन पकाने के सिलसिला को आगे जारी रखा। जैसा हम लोग पढ़े थे कि एक बच्चा आग में गलती से मांस, उसके हाथ से मांस का टुकड़ा गिर गया और उसको जब निकाला गया, खाया गया तो टेस्टी लगा, तो उसमें से कुकरी आइटम मतलब कुकरी का जो प्रचलन है वो शुरू हो गया। Why did our ancestors dissuade us from luxurious and pleasure life? ये भी चैप्टर किसका है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आइए आंसर देखते हैं। गांधी जी इन हिज एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर सेड दैट आवर एंसेस्टर dissuaded होगा यहाँ पे, dissuaded us from luxurious and pleasure because they knew that physical needs always remain unstable. समझिएगा, our ancestors did the right thing because we find that even rich people are unhappy and many poor are happy. In fact, happiness is mental condition, it does not depends on wealth and पोजीशन। समझिएगा, उस समय हम लोग यानी जो हमारे एंसेस्टर्स थे, पूर्वज थे, लग्जरियस और प्लेजर लाइफ को जीने के लिए इसलिए मना करते थे क्योंकि वो लोग जानते थे कि अगर हम लोग यहाँ पर इन सभी चीजों पे डिपेंड हो जाएंगे तो हम लोग लेजी बन जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस समय कहा जाता था
समझिएगा कि जैसे गरीब लोग जो थे ना उसमें ज्यादा खुश होते थे, अभी भी है। अमीर लोग ज्यादा दुखी देखे जाते थे, अभी भी है। अमीर वाले लोग पैसा पैसा करते रहते हैं, नहीं। गरीब लोग क्या होता है, कुछ पैसा कमा के आया, उसी को खाया पिया, मस्त मगन रहा, कोई टेंशन नहीं। तो जिसको जितना मिलता है उतना ज्यादा वो हाय हाय करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या दिखाया कि खुशी जो है ना ये हमारे मेंटल कंडीशन पे डिपेंड होता है। हम थोड़ा में भी रहना सीख सकते हैं, खुश रहना सीख सकते हैं। बहुत ज्यादा है उसमें भी अगर खुश रहने नहीं आता है तो उसमें भी हम लोग नहीं रह सकते। क्लियर? 10 नंबर क्वेश्चन, व्हाट आर द ट्रेल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस मार्टिन लूथर किंग जूनियर टॉक अबाउट? क्लियर? यानी ट्रेल्स एंड ट्रिब्यूलेशन, यहां कहने का मतलब समझिएगा, कलेश आएगा। यानी कलेश और ट्रिब्यूलेशंस का मतलब जो सेग्रीगेशन भेदभाव होता था उनमें जो लोग पढ़ते थे उनके बारे में मार्टिन लूथर किंग क्या बोले, ठीक है। तो क्या करा है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर टॉक इन हिज स्पीच आई हैव अ ड्रीम अबाउट द ट्रेल्स एंड ट्रिब्यूलेशन फेस्ड बाय द नेग्रोज इन जेल्स वेयर दे हैड टू फेस क्रिएटिव सफरिंग। He talks about the suffering caused by their segregation। यानी मार्टिन लूथर किंग आई हैव अ ड्रीम स्पीच में, ये एक स्पीच है, याद रखिएगा, भाषण है, ठीक है। इस स्पीच में ट्रेल्स एंड ट्रिब्यूलेशन के बारे में क्या कहें कि यहाँ पे कलेश, तो कलेश किन के लिए किया जाता था? नेग्रोज के लिए। नेग्रोज लोग को जो है ना बार बार जेल में डाल देना, उनको एक अलग आइलैंड पे जाकर के छोड़ देना। क्लियर? जो कि कहीं से भी ये सही नेग्रो के लिए नहीं हुआ करता था। ही टॉक्स अबाउट, ये बहुत सारे सफरिंग कॉज के बारे में बात किए, अबाउट देयर सेग्रीगेशन, अबाउट ही है ना, कॉज बाय देयर सेग्रीगेशन। इट मींस क्या कि कैसे सेग्रीगेट करना, समझ रहे हैं, अलग कर देना, ठीक है। तो कैसे ये लोग को अलग किया जाए, तो ये वहां के अमेरिकन गवर्नमेंट का ये चीज होता था, ठीक है। लेकिन मार्टिन लूथर किंग क्या सोचते थे कि नहीं, कैसे हम लोग में भाईचारा बना रहे, ये जो रंग के आधार पर जो भेदभाव होता है ये चीज खत्म हो जाए। क्लियर? तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब था। चले